भाई चंद्रशेखर आजाद भारत का दूसरा भगत सिंह है और उनका आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है। तो बिहार में आ रहा है भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, बिहार में आ रहा है किसान मजदूर पर अत्याचार को दूर करने के लिए, बिहार में आ रहा है जाति के नाम पर अत्याचार को दूर करने के लिए, बिहार में आ रहा है मां बहनों को आजादी दिलाने के लिए। आज के तारीख में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को दिमाग में बसा लीजिएगा तो अदालत भी आपका होगा, फैसला भी आप सुनाइएगा, वो समय दूर नहीं है। सिर्फ चमार दूसत बहुजन है क्या? तेली कुर्मी कहार क्या है? बहुजन नहीं है। नुनिया क्या है? बहुजन नहीं है। मलाह क्या है? बहुजन नहीं है। ठाकुर क्या है? बहुजन नहीं है। ग्वाला क्या है? बहुजन नहीं है। कहने को तो आरक्षित कोटा से गए हैं, लेकिन वो वहां स्वतंत्र नहीं है, वहां गुलाम की भांति है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है कि अगर सबसे बड़ा भी रक्षक के रूप में है और दलितों के जहाँ पे भी समस्याएं होती है वहाँ पे अगर खड़े होने का काम करते हैं तो वो भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी है। और क्या चंद्रशेखर आजाद जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं? तो बाबा साहब को कोई बहुजन कर देता है तो याद रखिएगा, सूरज पर दिया दिखाना। कायर लोग होंगे, डरपोक लोग होंगे जो बहुजन मिशन को नहीं चलाएंगे और जो 8 दिसंबर को बिहार में नहीं जाएंगे। अभी हम मुजफ्फरपुर के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं और तमाम ये देख रहे होंगे भीड़ अचानक क्यों और किस लिए ये मीटिंग चल रहा है। आप सबों को इनके माध्यम से हम जानकारी देंगे और पूछना चाहते हैं अचानक ये मीटिंग क्यों। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम हुआ रोशन चौधरी, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। आज की जो बैठक बुलाई गई है, देश की स्वतंत्र आवाज और देश के सबसे मजबूत सांसद, देश के सबसे बहुजन समाज के समझिए हृदय सम्राट, हम सबों का नेता, जिनसे सुनकर क्रांति मेरे रगों में दौड़ती है। बड़ी जुनून के साथ मैं कहना चाहता हूं, बड़ी दिनों से इंतजार थी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो बिहार के धरती पटना मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में आ रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा, क्यों और किस लिए आ रहे हैं? देखिए, वो आ रहे हैं समाधान रैली। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने बुलाया है, कहा कि सरकार कमजोर, शोषित, वंचित की जब नौकरी होती है, होमगार्ड सफल अभ्यर्थी की बात कर लीजिए, भूमि सर्वे की बात कर लीजिए, तो नीतियां घुमाकर और ऐसी तरीका का समझिए कि सिस्टम को डेवलपमेंट करने का काम करती है कि गरीब, शोषित, वंचित ही रह जाती है। तो उसी का समाधान के लिए हम सबों के नेता, देश के मजबूत आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी पटना आ रहे हैं। इसी के संबंध में आज जिला कमेटी का बैठक था और हम लोगों ने कैसे मुजफ्फरपुर से लोग जाएंगे, कैसे मजबूती होगी, इन सब चीजों पे चर्चा हुई है। और आपके चैनल के माध्यम से बता दें, आप सभी लोग को मैं आमंत्रण करता हूं कि जिस तरह से बाबा साहब ने एक समय संविधान लिखकर आपको हथियार दिया था, उसी तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद ने आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाकर आपको मान सम्मान स्वाभिमान देने का काम कर रहे हैं। तो जिस दिन आप बाबा साहब को दिल में बसा लीजिएगा और आज के तारीख में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को दिमाग में बसा लीजिएगा, उनके क्रांति के रास्ते पे चल पड़िएगा तो अदालत भी आपका होगा, फैसला भी आप सुनाइएगा, वो समय दूर नहीं है। क्या कहेंगे आप? भाई चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद भारत का दूसरा भगत सिंह है और उनका आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद गरीब लाचार की आवाज है, चंद्रशेखर आजाद किसानों की आवाज है, चंद्रशेखर आजाद इस देश की मां बहन की आवाज है, चंद्रशेखर आजाद दबे कुचले की आवाज है, चंद्रशेखर आजाद शोषित की आवाज है, चंद्रशेखर आजाद संविधान की आवाज है। वो चंद्रशेखर आजाद इस बिहार की धरती पे आ रहे हैं। यह बिहार सौभाग्यशाली है और इस बिहार के लोग वो सौभाग्यशाली होंगे जो 8 दिसंबर को पटना जाएंगे। और मैं फिर आपसे बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद को क्या नौबत पड़ा राजनीतिक में आकर सांसद बनने का, और क्या नौबत पड़ा, क्या कारण है कि वो बिहार आ रहे हैं। तो बिहार में आ रहे हैं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए,
बिहार में आ रहे किसान मजदूर पर अत्याचार को दूर करने के लिए, बिहार में आ रहे जाति के नाम पर अत्याचार को दूर करने के लिए, बिहार में आ रहे हैं मां बहनों को आजादी दिलाने के लिए, बिहार में आ रहे हैं इस देश की सरकार को सबक सिखाने के लिए, बिहार में आ रहे हैं देश के इस राज्य के विपक्ष को सबक सिखाने के लिए, जो जाति का वीडियो गेम खेलता है और कहता है कि मैं बहुजन के साथ हूं और सबसे ज्यादा बहुजन का इज्जत लूटने का काम करता है, चाहे बिहार की विपक्ष के नेता हो और चाहे बिहार में अभी बैठे सरकार हो। अच्छा, उनको केवल बहुजनों का ही नेता क्यों बताया जाता है? कौन? अच्छा, बहुजन, बहुजन है कौन? कौन है बहुजन? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सिर्फ चमार दुसत बहुजन है क्या? तेली कुर्मी कहार क्या है? बहुजन नहीं है। नुनिया क्या है? बहुजन नहीं है। मलाह क्या है? बहुजन नहीं है। ठाकुर क्या है? बहुजन नहीं है। ग्वाला क्या है? बहुजन नहीं है। आप बहुजन किसको कहते हैं? जाइए महाराज, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो 90 भाग की बात करने वाले को आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद जाति की बात करते हैं? धर्म की बात करते हैं? क्या देश की मां बहनों के लिए बाबा साहब नहीं लड़े? इस देश में मां बहनों को इज्जत लूटा जाता था, इसको तारण के अधिकारी बताया गया, क्या मां बहनों को अधिकार नहीं दिलाए? तो बाबा साहब को कोई बहुजन कर देता है तो याद रखिएगा, सूरज पर दिया दिखाना। लेकिन बाबा साहब तो सबों को सम्मान, अधिकार और बहुत ही खूबसूरत संविधान में सबको सम्मान दिया गया है उसमें। सब बाबा साहब ने सबको समान, सबको अधिकार दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कम शब्दों में कहना चाहता हूं कि उस मिशन को चंद्रशेखर आजाद रावण के द्वारा, भीम आर्मी के द्वारा, आजाद समाज पार्टी के द्वारा मजबूती दिया जा रहा है। और कायर लोग होंगे, डरपोक लोग होंगे जो बहुजन मिशन को नहीं चलाएंगे और जो 8 दिसंबर को बिहार में नहीं जाएंगे। बिहार के धरती के और बिहार के लोगों को संदेश है, जाति धर्म को छोड़ दो यार, एक बार तो देखो तुम्हारे घर में भी मां बहन है, सलामत मां बहन कैसे रहेंगे, किसान मजदूर सलामत कैसे रहेंगे? आज प्याज का रेट देखो, आलू का रेट देखो, सब आसमान छू रहा है। कारण क्या है? क्योंकि देश की सरकार और इस राज्य की सरकार हम किसान मजदूर को बेचने का काम करता है। तो वैसा सरकार लाएंगे हम सब मिलकर, जो किसान की होगी, जो मजदूर की होगी, जो मां बहन की होगी। वैसा सरकार की जरूरत है हमें, दलाल सरकार की जरूरत नहीं है। संविधान को मानने वाली सरकार चाहिए, देश को चलाने वाली सरकार चाहिए। आज सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो वैसा सरकार चाहिए जो गरीब के बच्चे को पढ़ाई अच्छा से हो सके। कम शब्दों में कहना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद रावण जी का आगमन 8 दिसंबर को होने वाला है। जो नहीं जाएंगे वो कायर होंगे, डरपोक होंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि भगत सिंह आ रहे हैं, बिहार में भगत सिंह का आगमन है। स्वागत है। जय भीम आर्मी, जय भीम आर्मी। ये आजाद समाज पार्टी के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष है, क्या कहेंगे? जी, आज जो हम लोग का बैठक रखा गया था, वो जैसा कि हमारे रोशन भाई ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं और वो आ रहे हैं तो उनकी तैयारी, वहाँ उनके स्वागत में जो हम लोग पटना जाएंगे, वो मुजफ्फरपुर जिले के जो भी अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता लोग हैं वो उनके स्वागत में कैसे कैसे जाएंगे, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रह जाए, इसकी तैयारी के लिए आज ये बैठक रखी गई थी। जैसा कि हमारे दीपक भाई ने कहा कि चंद्रशेखर भाई को सांसद क्यों बनना पड़ा, तो उसमें एक बात बताना इन्होंने शायद भूल गया कि उनको सांसद बनना इसलिए जरूरी था क्योंकि संगठन के माध्यम से संघर्ष तो वो कर रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट में आवाज कौन उठाएगा? पार्लियामेंट में आवाज कौन उठाएगा? और जब तक ले पार्लियामेंट में हमारा आदमी नहीं होगा, हमारी बात को रखने वाला आदमी नहीं होगा, तब तक ले पूर्ण अधिकार हमको नहीं मिलेगा। अभी वर्तमान में चाहे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन वह कहने को तो आरक्षित कोटा से गए हैं, लेकिन वो वहां स्वतंत्र नहीं है, वहां गुलाम की भांति है। उनको जो पार्टी अध्यक्ष कहते हैं उसी के आधार से वो बात को रखते हैं, ना कि वो हमारा बात रखते हैं। इसलिए जो है कि हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद को पार्लियामेंट में जाना जरूरी था। क्या निरंतर चंद्रशेखर आजाद बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, इतिहास गवाह है कि हर युग में, हर दशक में एक समाज का नेतृत्व करने वाले लोग निकले हैं। और अभी मौजूदा परिस्थिति में बिहार में और देश लेवल पे जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी का एक जो तेवर है, रुतबा है, उससे खासतौर से जो सामंतवादी और मनुवादी लोग हैं उनमें एक अलग खौफ दिखता है।
और अभी के मौजूदा परिस्थिति में आपको बता दें कि संविधान के अगर सबसे बड़ा भी रक्षक के रूप में है और दलितों के जहाँ पे भी समस्याएं होती है वहाँ पे अगर खड़े होने का काम करते हैं तो वो भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी है। और उनके टीम खास तौर से जो जिला जिला प्रखंड और बिहार हो गया चाहे राज्य लेवल का हो गया वो कमेटी काम कर रही है। तो हम चंद्रशेखर आजाद जी का हम लोग समर्थन करते हैं और 8 दिसंबर को जो पटना में मिलर हाई स्कूल में जो कार्यक्रम होने वाला है हम अपने नेता अपने क्या आप लोग मिलर हाई स्कूल को भर पाएंगे? मिलर भाई हाई स्कूल का क्या मतलब वजूद क्या है बताइए उसका। और हम आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज 85% है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अगर एक छोटा सा एक टुकड़ा भी अगर वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचेंगे ही, स्वाभाविक सी बात है कि आपको 8 दिसंबर को एक खौफ दिखेगा और उस जगह पे होने जा रहा है जिस जगह पे बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उस पार्टी कार्यालय के सामने होने जा रहा है। जदयू हो, बीजेपी हो और आरजेडी हो, इस सब के कार्यालय के सामने मिलर हाई स्कूल में भाई चंद्रशेखर आजाद जी का कार्यक्रम होने जा रहा है। और भरोसा दिलाते हैं कि आप जो देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर कोर कमेटी आज बैठी थी और इसमें जो निर्णय लिया गया है ये बहुत ही सराहनीय होगा और एक मैसेज देने का काम करेंगे। और मेरा पूरा उम्मीद है कि जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर से पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर संख्या होगी तो वो मुजफ्फरपुर की टीम का होगा। भीम आर्मी के बहुत ही पुराना कार्यकर्ता है, आखिर मिलर हाई स्कूल ही क्यों चुना गया? जो जदयू का, राजद का, भाजपा का पार्टी कार्यालय वही जगह आखिर क्यों चुना गया? देखिए प्लान जो है पहले तो गांधी मैदान का था, लेकिन जो है सरकार जो है यहाँ जिनकी सरकार है वो लोग इतना डरते हैं हमारे नेता से कि पहले ही जो है वो खौफ खा गए कि अगर गांधी मैदान इतनी बड़ी जो है बड़ा ग्राउंड अगर इनको दे दिया जाए, और जानते हैं अच्छी तरह से कि किन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और जिस समाज का नेतृत्व चंद्रशेखर जी के हाथों में है वो समाज बहुत बड़ा समाज है। तो उनके अंदर पहले ही भय आ गया कि हम अगर इस ग्राउंड का जो है परमिशन दे देते हैं तो मतलब पूरा ग्राउंड भर जाएगा और हमारा जो है लोकप्रियता खत्म हो जाएगा और हमारा जो वोट बैंक है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उसको खारिज कर दिया। इसीलिए जो है दूसरा जो है पैलेस को चुना गया। जोर शोर से तैयारी चल रही है? बिल्कुल जोर शोर से चल रही है और आप साफ समझ लीजिए कि आज के डेट में पूरे भारत में, हम कह रहे हैं आपको बिहार छोड़िए, पूरे भारत में माननीय सांसद जी चंद्रशेखर जी इकलौते ऐसे नेता हैं जो संवैधानिक बात कर रहे हैं और संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए सब जो पार्टियां हैं, अब मैं बिहार की बात करता हूं तो जो पार्टी है जो चुनाव के समय में कहता है कि मैं संविधान की रक्षा करने चला हूं, मुझे संविधान खतरे में है, वो क्रिमिनल लोगों को, अपराधी लोगों को, आप मुजफ्फरपुर में आरजेडी की बात कीजिएगा तो मुन्ना शुक्ला ऐसे अपराधी लोगों को जो है टिकट देकर नेता बनाने की कोशिश करता है, समझे। और आप जेडीयू की बात कीजिए तो आनंद मोहन जैसे अपराधी आदमी जो मर्डरर है, जिसपे जो है सजा याफ्त है, उसकी नीतीश कुमार जो प्रेजेंट सरकार में है, उसको जो है सजा जो है कानून में संशोधन करा के और उसको सजा माफ करवाते हैं। क्या ऐसे लोगों को बहुजन समाज नेता मानेगा? कभी कभी नहीं। इसलिए आज हमारे समाज में जो है विकल्प के तौर पे आजाद समाज पार्टी और संघर्ष के तौर पे भीम आर्मी मौजूद है और हम लोग पूरा समाज को जो है एकजुट करेंगे और आने वाला आगामी चुनाव में इसका आपको जो है प्रभाव दिखेगा आपको। दर्शकों का क्या संदेश देंगे? मैं पूरे बहुजन समाज के युवाओं से आग्रह करूंगा, अल्पसंख्यक समाज के युवाओं से और जो गार्जियन स्वरूप लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा कि 8 दिसंबर को पटना आए और इस जो समाधान रैली है जिसमें हमारे माननीय चंद्रशेखर जी आ रहे हैं उस रैली को सफल बनाएं और अपनी एकजुटता का शक्ति दिखाएं और समाज को जो है नेतृत्व की कार्यभार संभाले। आज के डेट में जो लोग हैं नेतृत्वकर्ता हैं वो काफ़ी करप्ट हो चुके हैं, उनको अपने व्यक्ति विकास का ही मतलब है, उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। तो इस परिस्थिति में समाज के लोगों को एकजुट होना अति आवश्यकता है। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा कि सारे समाज के लोग जो हैं 8 दिसंबर को पटना में इस कार्यक्रम में आए और हिस्सा ले और इसको सफल बनाए।